हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज हम एक और नया डिफरेंस आपके लिए लेके आए हैं और ये जो डिफरेंस हमारा होने वाला है, ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी हमारा जो डिफरेंस है ये किसके ऊपर है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर है और कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर है। क्लियर हो गया? अगर मैं बात करूँ तो बेटा देखो, ये मैं तीनों एक ही जगह मैंने इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि देखो 2-2 करके तो डिफरेंस मैंने पढ़ा रखे हैं पहले भी। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, इस टाइप की चीजें मैंने पढ़ाई भी है 2-2 करके। बट एक ही जगह मैं लेके आया हूँ ताकि आपको एक ही जगह तीनों का डिफरेंस समझ में आ जाए और इससे आप पेपर में इसको इजीली क्या करो, इस क्वेश्चन को अटेंड कर सको। क्लियर? तो डिफरेंस पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो, डेफिनेशन आपको बिल्कुल याद करनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप डेफिनेशन याद कर लेते हो तो काफी अच्छा रह जाता है आपका। जो स्टार्ट होता है ना क्वेश्चन, वो काफी अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाता है। तो डेफिनेशन तीनों की याद होनी चाहिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी क्या है? ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। और कॉस्ट अकाउंटिंग भी क्या है? ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। तो ये तो कॉमन हो गया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, ये तीनों क्या है? ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। क्लियर हो गया? अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन पूरी कवर करते हैं। इसने कहा मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट डील्स विद, जो कि डील कर रहा है, किसके साथ डील कर रहा है? आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, कॉमा एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन। तो आइडेंटिफाई करना, मेजरमेंट करना, एनालिसिस करना एंड कम्युनिकेशन करना, किसका करना है? इसने कहा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी आपको जो ये करना है, ये किसका करना है? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल क्या करना है? इंफॉर्मेशन का करना है। क्लियर हो गया? क्या क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन करना है, एनालिसिस करना है, मेजरमेंट करना है, कम्युनिकेशन करना है। क्लियर हो गया? तो अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। पहले तो ब्रांच है अकाउंटिंग का, दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन। ये चार चीजें किसका करना है? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। क्लियर हो गया? आगे क्या लिखा है? टू सपोर्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, जो कि सपोर्ट करता है मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग को, सपोर्ट करता है प्लानिंग को, सपोर्ट करता है प्लानिंग करने में मदद करता है आपको, और एंड टू कंट्रोल एक्टिविटीज, और एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में भी क्या करता है? मदद करता है। तो डेफिनेशन को ध्यान से समझना क्या है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, यहीं पे याद हो जाए। मैनेजमेंट क्या है? ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। यहां तक समझ में आ गया? जो कि डील कर रहा है चार चीजें, याद रखो, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन। किसका? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोनों आएंगी। क्लियर? जो कि सपोर्ट करता है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में और कंट्रोल करने में एक्टिविटीज को। क्लियर हो गया? जबकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो भी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, दैट डील्स विद द प्रिपेरेशन। यानी यहाँ पे आप प्रिपेयर करते हो एंड प्रेजेंट करते हो। ठीक है ना? किसको कर रहे हो यहाँ पे? आप प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करते हो। किसको? ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एक्सटर्नल यूजर्स, यानी जो बाहर के जो यूजर्स है, एक्सटर्नल यूजर्स है, उनके लिए आप क्या करते हो यहाँ पे? प्रिपेयर और प्रेजेंट करते हो। किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अब बाहर के यूजर्स कौन कौन हो गए? जैसे इन्वेस्टर, जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया, क्रेडिटर्स, रेगुलेटरी बॉडीज हो गई, ठीक है ना, जो लॉ रूल्स बनाती है। क्लियर हो गया? फिर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी क्या है? ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, जो कि डील करता है आइडेंटिफिकेशन का ना, यहाँ पे भी आइडेंटिफिकेशन है, मेजरमेंट है, एनालिसिस है, यहाँ तक तो सेम है। आगे है एंड कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल आ गया वर्ड, कंट्रोल करना। किसको? कॉस्ट को। यानी कॉस्ट को कंट्रोल करना, जो कि किससे जुड़ी हुई है? एसोसिएटेड, मतलब यहाँ पे जुड़ी हुई है किससे? विद प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। यानी जो गुड्स और सर्विस से क्या है? जुड़ी हुई है। जो गुड्स एंड सर्विस से क्या है? जुड़ी हुई है। क्लियर है? तो क्योंकि कॉस्टिंग के अंदर आप गुड्स एंड सर्विस की बात करोगे ना, तो उसी की बात आएगी यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। दोबारा बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग है, तीनों क्या है? ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। यहां तक आपको समझ में आ गया? उसके बाद मैंने कहा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है कि डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन। किसका? फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, जो कि सपोर्ट करता है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में, कंट्रोल करने में एक्टिविटीज को और प्लानिंग में। क्लियर हो गया? जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग यहाँ हमने पढ़ लिया, जो कि डील्स करता है प्रिपेरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करो, प्रेजेंट करो। ठीक है ना? आगे लिखा है फॉर एक्सटर्नल यूजर्स। किस लिए करना है? एक्सटर्नल यूजर्स के लिए करना है, यानी कंपनी के बाहर के जो बंदे, जैसे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर, रेगुलेटरी बॉडीज हो गए। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग भी क्या है? ये भी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। इसमें भी आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट और एनालिसिस तक तो सेम है। बाकी इसमें क्या आएगा? एंड कंट्रोल आएगा। क्या करना? कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, जो कि एसोसिएटेड है, मतलब जुड़ी हुई है किससे? प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विस। तो मैंने काफी टाइम लगा दिया डेफिनेशन में, आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी बच्चे। ठीक है ना? आगे बात करते हैं।
आगे इसने हमसे बोला है कि लीगल नेसेसिटी की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना वो प्योरली वॉलंटरी बेसिस पे है, यानी आपकी मर्जी होती है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपलसरी नहीं है, क्या वॉलंटरी, वॉलंटरी मत होता जो इच्छा पे आधारित हो, क्लियर है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो क्या है, उसको प्रिपेयर करना होता है आपको अंडर कंपनी लॉ, इनकम टैक्स लॉ और बहुत सारी जो ऐसी लॉ या रूल्स होते हैं जहां पे आपको क्या है बुक्स अकाउंट दिखाने पड़ जाते हैं, तो इसलिए फाइनेंशियल अकाउंट तो भाई प्रिपेयर करना पड़ता है क्योंकि कंपलसरी नेचर में आ जाता है, क्लियर। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग भी है वो भी क्या वॉलंटरी होता है। तो याद रखना कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये दो वॉलंटरी बेसिस पे है, यानी आपकी मर्जी है तो आप कर सकते हो, नहीं है तो नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। बट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसको यहाँ पे मैंडेटरी बताया कि करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जैसे जैसे लॉ होते हैं, कंपनी लॉ हो गया, इनकम टैक्स लॉ हो गया, इन जगह इसको मांगा गया है, ठीक है ना। देन आगे बात करते हैं तीसरा पॉइंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। उसमें इसने बोला है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इज नॉट बाउंड बाय, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है बाउंड नहीं है, यानी किस बाय एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने भी आपके हैं वो यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए नहीं है। आगे इसने बोला फाइनेंशियल अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, बनाना पड़ता है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द आईसीआई, यानी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई इशू करता है, यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो इशू करता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बुक्स बनाने पड़ते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे आईएफआरएस गाप ये सब लिख सकते हो, इनके द्वारा इनकी हेल्प से या इनको ध्यान में रखते हुए आपको ये बनाने होते हैं, क्लियर, क्या फाइनेंशियल अकाउंट्स। जबकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये बेस्ड होते हैं सर्टेन फॉर्मूला और टेक्निक्स, यानी यहाँ पे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कोई रोल नहीं है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाउंड नहीं है, ठीक है ना, किससे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ऐसा कोई मतलब कि ये नहीं कि आपको कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये नहीं कहता कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी है, ठीक है ना। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में भी लिखा हुआ है कि यहाँ ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है वो फॉर्मूला और टेक्निक के ऊपर बेस्ड होती है, जबकि जो फाइनेंशियल अकाउंट होता है बीच वाला जो है इसी को भी बस आपको एज पर एएस गाव आईएफआरएस इंडियन एएस इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होता है, क्लियर हो गया। तो देखो बेटा 3 पॉइंट मैंने कवर किए, पहले तीनों पॉइंट मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करी, मैंने कहा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग तीनों ही ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। पहला डील करता है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, एनालिसिस और कम्युनिकेशन, किसका, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो कि हेल्प करता है, सपोर्ट करता है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग करने में और कंट्रोल करने में एक्टिविटीज को, क्लियर। जबकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है, वो डील करता है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करो, प्रेजेंट करो, किसके लिए, फॉर एक्सटर्नल यूजर्स, किसके लिए, फॉर एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, जैसे इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स टाइप के लोग, क्लियर। जबकि जो हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये डील करता है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड कंट्रोल, क्या करना है, कॉस्ट को, जो कि जुड़ा हुआ है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस से जुड़ा हुआ है। फिर लीगल नेसेसिटी में मैंने कहा मैनेजमेंट अकाउंटिंग वॉलंटरी बेसिस पे, कॉस्ट अकाउंटिंग भी वॉलंटरी बेसिस पे, जो फाइनेंशियल अकाउंट बीच वाला है इसको आपको कंपलसरी एंड मैंडेटरी नेचर में बनाना पड़ जाता है अंडर कंपनी लॉ, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, क्लियर। तीसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने बोला, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है बाउंड नहीं है किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। फाइनेंशियल अकाउंट को आपको प्रिपेयर करना होता है, फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर होते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाप, आईएफआरएस और इंडियन एएस, ठीक है ना। आगे जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो कुछ फॉर्मूला और टेक्निक पर बेस्ड होता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कोई लेने देना कॉस्ट का नहीं है, समझ में आ गया। देन उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट, देखो मैं आपको हर वीडियो में कम से कम 7-8 पॉइंट के आसपास में आपको देता हूँ, कभी कभी 9-10 भी दे देता हूँ, ठीक है, ताकि इतना कंटेंट मिल जाए आपको कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, सब कुछ यहीं पे आपको अवेलेबल हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे स्कोप की बात करें यहाँ पे, तो उसने बोला स्कोप कैसा है इसका, ब्रॉड स्कोप है यानी बड़ा स्कोप है, इसका वाले का नैरोवर स्कोप है यानी छोटा स्कोप है, और इस वाले का फोकस्ड स्कोप है, कैसा है, फोकस्ड स्कोप है। अब आगे क्या लिखा है, आप चाहे तो उतना भी लिख के छोड़ सकते हो उस पॉइंट को, ठीक है ना, कि स्कोप के बारे में है तो इतना छोड़ सकते हो, बाकी अगर पढ़ाना है मैं पढ़ा देता हूँ कि ब्रॉड स्कोप है जिसमें कवर होते हैं वेरियस एस्पेक्ट, यहाँ पे काफी सारे एस्पेक्ट जो है यहाँ पे कवर होते हैं, जैसे बजटिंग, फोरकास्टिंग करना, परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना, मूल्यांकन करना परफॉर्मेंस की, डिसीजन सपोर्ट में मदद करता है। तो क्या किस किस में मदद कर रहा है, बजटिंग यानी बजट बनाने में, फोरकास्टिंग करने में, परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने में, ठीक है ना, और डिसीजन सपोर्ट में मदद करता है। जबकि ये वाला जो दूसरा वाला है फाइनेंशियल, ये नैरो स्कोप है इसका फोकस जो होता है वो प्रिपेयर करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करो, आईएफआरएस, इंडियन एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाप, इसके अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर करना, बस इतना इसका स्कोप होता है, इसलिए नैरोअर स्कोप है। इस वाले का क्या होता है,
फोकस्ड स्कोप होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो फोकस होता है ना, ऐसे स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड होता है, कॉस्ट से रिलेटेड होता है, यानी कॉस्ट को डिटरमाइन करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना और कॉस्ट एनालिसिस, यानी सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड होता है, इसलिए इसका फोकस जो होता है कॉस्ट पे होता है। क्लियर? टाइम ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो पहले वाला जो है ये डील करता है किसके साथ, फ्यूचर के साथ, यानी इसने बोला ये डील कर रहा है, डील्स विद द प्रोजेक्शन ऑफ डेटा फॉर द फ्यूचर, यानी वो ये उन डेटा से डील कर रहा है जो कि फ्यूचर से रिलेटेड है, यानी फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। क्लियर? जबकि फाइनेंशियल अकाउंट जो होता है वो डील करता है उस डेटा जो कि हिस्टोरिकल होता है, कि हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे ही बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस बनती है। क्लियर? जबकि ये तीसरा वाला जो है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों रिकॉर्ड्स को ये इन्वॉल्व करता है, यानी कंसर्न, यानी जुड़ा हुआ है किससे, बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट रिकॉर्ड से, यानी इसका मतलब ये इन्वॉल्व करता है कॉस्ट रिकॉर्डिंग फॉर पास्ट एक्टिविटीज, यानी ये कॉस्ट रिकॉर्ड करता है जो पास्ट में आपने कुछ टाइम पहले जो भी आपने उस साल के अंदर या उस महीने के अंदर या जो भी आपने करा, उसमें जो भी कॉस्ट आपने इनकर्ड की होगी, आपके खर्चे हुए होंगे, तो उनको ये क्या करता है, उसको रिकॉर्ड करता है और साथ में प्लानिंग करता है फ्यूचर के लिए। तो इसलिए ये क्या है, ये फ्यूचर के लिए प्लानिंग भी करता है, ठीक है ना, और साथ साथ क्या बोला इसने, ये पास्ट की जो एक्टिविटीज है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड भी करता है। अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो ये बेस्ड नहीं है किसके, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यानी डेबिट क्रेडिट का जो रूल चलता है, तो उसने बोला है इट इज नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर नहीं है, जबकि ये वाला बेस्ड होता है किसके ऊपर, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और दूसरा जो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा, तो इट इज बेस्ड ऑन ऑल फैक्ट्स, ये सारे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है, बट वो भी किससे, जो कि रिलेटेड हो किससे, कॉस्ट से। तो देखो 3 ऊपर के मैंने रिपीट कर दिए थे, एक बार नीचे के 3 भी रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है ना, काफी सारा है, अच्छे से सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। स्कोप में पहले का ब्रॉड, ब्रॉड मतलब होता है बड़ा स्कोप है, इसका है नैरोअर मतलब छोटा स्कोप है, इसका फोकस मतलब होता है सिर्फ एक ही जगह फोकस है बेटा, इसका कुछ चीजों पे ही फोकस होता है, ठीक है ना। ब्रॉड स्कोप में मैंने बताया कि कवर करता है वेरियस एस्पेक्ट, बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर करता है, जिसमें बजटिंग, फोरकास्टिंग, परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना, डिसीजन सपोर्ट, इस टाइप की चीजें। जबकि ये वाला नैरो स्कोप में क्या बताया मैंने कि इसका जो फोकस होता है वो प्रिपेयर करने पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस टाइप की चीजें बनाने पे इसका ध्यान होता है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस, गाप, जो मर्जी बोलो, ठीक है, यहाँ पे एक नाम लिख सकते हो आप, एक दो चीजों का, ठीक है ना। उसके अलावा फोकस्ड स्कोप होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिकली जो डील करता है, किसके साथ करता है, कॉस्ट को डिटरमाइन करना, कंट्रोल करना और एनालाइज करना। मैंने आपको बताया था इसको आप ऊपर ऊपर वाला पॉइंट में भी छोड़ सकते हो, यानी ब्रॉड, नैरो और फोकस पे भी छोड़ सकते हो। क्लियर? टाइम ओरिएंटेशन में मैंने आपको बताया कि पहले वाला डील करता है फ्यूचर से, दूसरा वाला डील करता है हिस्टोरिकल डेटा से, तीसरा वाला पास्ट और प्रेजेंट दोनों से डील करता है। क्लियर हो गया? उसके अलावा अकाउंटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इट इज नॉट बेस्ड, क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड नहीं होता ऑफ अकाउंटिंग, ये बेस्ड होता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे। और ये वाला जो है ये उन फैक्ट्स और उन फिगर्स, उन इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है जो कि रिलेटेड है किससे, कॉस्ट से इन्वॉल्व, जो कॉस्ट इन्वॉल्व हुई है उससे रिलेटेड है। लास्ट है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें तो उसने बोला, यहाँ पे इसने बोला जो उसकी रिपोर्टिंग होती है वो कंटिन्यूअस नेचर की होती है। कैसी होती है? कंटिन्यूअस नेचर की होती है, जैसे वीकली, मंथली, इस टाइप की, ठीक है ना। जबकि प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट की जो रिपोर्टिंग होती है वो कब होती है? इसने बोला ये प्रिपेयर किए जाते हैं, प्रिपेयर किया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी साल के एंड में बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस यहाँ पे प्रिपेयर की जाती है। और जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग की जो रिपोर्टिंग होती है वो भी कंटिन्यूअस बेसिस पे होती है, यानी वीकली, मंथली, डेली, जो मर्जी बोलो, इस तरह से इनकी रिपोर्टिंग हो सकती है। तो पहला वाला यानी जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसकी रिपोर्टिंग कंटिन्यूअस होती है, और कॉस्ट अकाउंटिंग की भी जो रिपोर्टिंग है वो कंटिन्यूअस होती है। जबकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्टिंग है उसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस जनरली देखा गया है कब बनाते हैं हम, एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं। क्लियर? तो ये 7 पॉइंट थे बेटा, मैंने काफी बार रिपीट कर दिए आपको, ठीक है। और आप प्लीज इन्हें अच्छे से लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और इनको याद भी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरह से लिख करके आते हो तो काफी अच्छे आपको नंबर मिलने के चांसेस बन जाते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।